ये हि वृत्तिं जहत्येनां ब्रह्माख्यां पावनीं परां वृथैव ते तु जीवन्ति पशुभिश्च समानराः। ये हि वृत्तिं विजानन्ति ये ज्ञात्वा वर्धयन्त्यपि ते वै सत्पुरुषा धन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये। येषां वृत्ति समा वृद्धा परिपक्वा च सा पुनः ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः। कुशला ब्रह्मवार्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः ते ह्यज्ञानितमा नूनं पुनरायान्ति यान्ति च निमेषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः। यहाँ तक ब्राह्मी वृत्ति की महिमा बताते हैं कि ब्राह्मी वृत्ति में जो लोग रहते हैं, नित्य निरंतर निवास करते हैं, उसको चिंतन कर लेते हैं, एक बार जान लेते हैं तो फिर उसी में रहने का अभ्यास करते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। तो कहते हैं ये ही वृत्तिम जहाति ये नाम ब्रह्माख्याम पावनीम पराम। ब्रह्म नाम ब्रह्माकाराकारित वृत्ति है, उस वृत्ति का नाम है ब्रह्म वृत्ति। जो ब्रह्म नाम की ब्रह्म आख्याम, ब्रह्म नाम से जो वृत्ति कही गई है वो पावनीम पराम, परम पावनी वृत्ति है। उससे पवित्र कोई वृत्ति हो नहीं सकती है। और उस परम पवित्र वृत्ति को ये ही जहाती ये नाम वृत्ति ही, जो इस वृत्ति का त्याग करता है। यानी कि अगर ब्रह्म के बारे में चिंतन हुआ, अहम के बारे में चिंतन हुआ और तदाकार वृत्ति बनी और उसके बाद भी उस वृत्ति में महिमा बुद्धि जगने के बजाय ये हुआ कि इस वृत्ति में तो कुछ है नहीं, तो जिसने उस वृत्ति को परम पावनी ना समझ करके उस वृत्ति का परित्याग कर दिया, या उस वृत्ति के बारे में जब चिंतन किया जा रहा है तो प्रारंभ में श्रवण किया, फिर उसके बाद उसके प्रति ये भाव बना कि इस वृत्ति में तो कुछ खास है नहीं, तो कहते हैं वृथा एव ते तु जीवन्ति पशुभिश्च समानराः। वह मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है और उसका जीवन व्यर्थ है। वृथा एव ते जीवन्ति, तो वो तो व्यर्थ ही जीवन धारण किया है जिसने महत्वपूर्ण वस्तु को महत्वहीन करके समझा। उसकी बुद्धि ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसके साथ कपट किया कि उसने ठीक वस्तु को ठीक नहीं समझा, यथार्थ वस्तु को यथार्थ नहीं समझा, यथार्थ नहीं जाना। तो जो कोई भी ऐसा करता है वो मनुष्य होते हुए ही पशु के समान है। कहते हैं ये ही वृत्तिम विजानन्ति ये ज्ञात्वा वर्धयन्ति अपि। जो इस वृत्ति को जानन्ति विजानन्ति यानी जानते हैं, विजानन्ति विशेष रूप से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, जानने के बाद ज्ञात्वा जान करके वर्धयन्त्यपि उसको बढ़ाते भी हैं, वर्धयन्ति अपि और उस वृत्ति का विस्तार करते हैं। विस्तार करने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब हम दृष्टा का अनुसंधान करते हैं, साक्षी का अनुसंधान करते हैं, साक्षी भाव में स्थित होने का अभ्यास करते हैं, तो जो हम अभ्यास
2 मिनट से 10 मिनट बढ़ाए हैं, 10 मिनट से 20 मिनट बढ़ाए हैं, उसको और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। और उस साक्षी भाव में रहने में आनंद आता है। उस साक्षी भाव में रहने का अभ्यास भी करते हैं और उस काल को बढ़ाते हैं, दीर्घ करते हैं और उसको भली भांति जानते भी हैं, जान करके प्रयास करते हैं। ये नहीं कि बस अनजाने में पड़े हैं। तो भली भांति जानते हैं, जान करके उसमें अधिक समय बिताने का अभ्यास करते हैं। यानी अब ब्रह्माकाराकारित वृत्ति को अपने चित्त में संजो के रखते हैं और तत्पश्चात वो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति में रहने में सुखी होते हैं। उनको लगता है कि यही जीवन का परम लक्ष्य था जो मुझे अब मिला है, तो हम अधिक समय इसमें व्यतीत करें, अधिक काल मेरा इसमें जाए, मेरे जीवन का अधिक समय इसमें जाए। तो अधिक समय हम वहीं देते हैं जहां हमें अधिक लाभ है, अधिक समय हम वहीं देते हैं जहां हमें अधिक सुख है, जहां हमें अधिक शांति है, जहां लगता है कि हम और जो रहेंगे तो मेरे उन्नति का ये कारण बनेगा। तो इस प्रकार से उस ब्राह्मी वृत्ति को, उस ब्रह्माकाराकारित वृत्ति को, उस अहम में स्थित रहने की भावना को हम बढ़ाएं कि यही मेरे जीवन का परम लाभ देने वाला है। जो अहम कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है और जिस अहम से आज हम विछुड़ करके इतना सब कुछ कर रहे हैं, और सच बात है जो कुछ कर रहे हैं वो सुख की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो मूलतः उसी अहम को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। ये भी एक हकीकत है, ये भी एक सत्य है कि हम प्रयास भी उसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन महत्व बुद्धि न जगने के कारण, उसके बारे में ठीक समझ न होने के कारण कभी कभी प्राप्त होने पर भी उसकी उपेक्षा हो जाती है। तो उस उपेक्षा से बचने के लिए भगवान भाष्यकार यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि उस वृत्ति को जाने और जैसे ही वो वृत्ति चित्त में बने तो उस वृत्ति का काल बढ़ाएं, उस वृत्ति के साथ रहने का अभ्यास करें, उस वृत्ति में ही जीवन को समर्पित करें कि ये सच बात, जो चीजें हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई और उसमें हमें सुख है, आनंद है, शांति है और यही मेरी प्राप्ति है। ये अनुभूति धीरे धीरे पक्की होती जाए, दृढ़ता को प्राप्त होती जाए। जितनी ये दृढ़ होती जाएगी उतनी ही हमारी जो भावना है अहम के बारे में, वो देह आदि से हटती चली जाएगी और उसमें स्थित होती चली जाएगी। तो हमारे जो ग्रंथि है ना, वो विपरीत ज्ञान है, वो सब कटता चला जाएगा, ये सब शिथिल होंगे। कि जो ऐसा करते हैं वे कैसे हैं, जैसे कि पूर्व में कहें कि अगर उसका परित्याग करते हैं जो ब्राह्मी वृत्ति का, वो तो पशु के समान है, लेकिन जो इसको ग्रहण करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसमें रमण करते हैं, वहां पर स्थित रहते हैं, ते वही जो लोग इसको बढ़ाते हैं जान करके, तो ते वही पुरुषा सत्पुरुषा धन्या, वे धन्य हैं, वे सत्पुरुष हैं, सज्जन हैं। और इतने ही नहीं है, सत्पुरुष की संज्ञा प्राप्त हो गई तो बहुत बड़ी बात है कि उनमें एक तो वो पुरुष हैं, मनुष्य हैं, मनुष्यता है, फिर उसमें सज्जनता है, साथ ही साथ वे वंद्य हैं, वंदनीय हैं। और किसके द्वारा वंदनीय है? सुरवंद्या भुवनत्रये। सुरवंद्या तो मनीषा पंचकम में आया है, जिसकी मति ऐसी है कि मैं अहम, यानी कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म एव न ब्रह्मवित्,
यहाँ तक हो गया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्मवेत्ता नहीं, ब्रह्म को जानने वाला नहीं हूँ। ऐसी जिनकी बुद्धि गल गई ब्रह्म में, यानी ब्रह्म में जा करके बिल्कुल समा गई और ब्रह्म मात्र हो करके प्रकट हुई, तो ऐसा जिसकी मति होती है तो यह कश्चित स सुरेंद्र वंदित पदम, वहाँ पे ऐसा है, वो सुरेंद्र के द्वारा, देवताओं का जो राजा इंद्र हैं उनके द्वारा वो पूज्य होते हैं। यहाँ पे कहते हैं भुवनत्रय वंद्याः ते पुरुषाः ते सत्पुरुषाः, वे सत्पुरुष जो इस ब्राह्मी वृत्ति को संभालते हैं, उसको बढ़ाते हैं, वो तीनों लोकों के प्राणियों के द्वारा, तीनों लोकों में रहने वाले जीवों के द्वारा वंदनीय है। यानी तीनों लोकों में भू भुव स्वलोक, इन तीनों लोकों में अगर तीन लोक खाली लिया जाए चतुर्दश भुवन को, तो चतुर्दश भुवन के अंतर्गत भी तीन लोकों में समाहित कर लिया जाता है। शास्त्र में ऐसा भी है कि 14 लोकों को भी 3 में समाहित कर लिया जाता है। और जब 3 लोक कहा जाता है तो ये भी है एक प्रकार से कि जो 3 लोक भू भुव स्वलोक है, जिसको भगवान सूर्य देव आलोकित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, वो 3 लोक है। तो इन तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के द्वारा, समस्त जीवों के द्वारा वो ब्राह्मी वृत्ति से संपन्न सत्पुरुष वंदनीय होता है। सब उसकी वंदना करते हैं, वो पूज्य हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में जो लक्ष्य था अब उसका अपना जीवन रहा नहीं, वो ब्रह्म ही हो गया है। बस उस अभ्यास को और अधिक थोड़ा बढ़ाना इसलिए है कि उससे हम फिर विपरीत ज्ञान में न चले जाएं, क्योंकि ये संस्कार जो है बहुत दिनों के हैं, तो ये बार बार हमको विपरीत ज्ञान की तरफ ढकेलते हैं। लेकिन हम जब यथार्थ ज्ञान एक बार हो गया तो उस यथार्थ ज्ञान को दृढ़ करें, उसमें स्थित रहें और ये स्थिति बनी रहे। और जो कोई करता है वो वंदनीय है, और फिर तो वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो फिर कहना ही क्या है। आगे कहते हैं येषां वृत्ति समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः, येषां वृत्ति वही ब्राह्मी वृत्ति, ब्रह्माकारा कारित वृत्ति, जिसकी ये वृत्ति समावृद्धा सम्यक रूप से बढ़ गई है, उसको बढ़ा लिया है, उसके कालखंड को बढ़ा लिया है। अब वो ब्राह्मी वृत्ति को, यानी अपने अहम स्वरूप का कभी परित्याग करके अन्यथा चिंतन करता ही नहीं है। अन्यथा चिंतन के लिए अब जगह नहीं बची, अन्यथा कुछ है ही नहीं, मैं मात्र है, इसलिए उस मैं में ही स्थित रहता है। परिपक्वाच, और वो बुद्धि ना केवल उसमें रमण कर बढ़ी हुई है, यानी उसमें अधिक समय बिताती है, बल्कि वो परिपक्व हो गई है। जैसे कि हमारा आज ज्ञान विज्ञान है जिस विषय में, तो उस विषय में जब प्रारंभिक अध्ययन होता है तो ये होता है कि उसको बड़ा संभाल के बार बार अभ्यास करके याद रखने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक समय आता है कि वो पूरी तरह से याद हो गया। दृष्टांत के लिए हम लोग हनुमान चालीसा ले लें। जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे हनुमान चालीसा को बड़ा बार ध्यान देना पड़ता है, इसके बाद ये लाइन, इसके बाद ये लाइन, इसके बाद ये लाइन है, फिर उसको फिर पढ़ते थे, फिर पुस्तक देखते, फिर पढ़ते, ताकि वो भूले नहीं, जो याद हो गया है वो भूले नहीं। लेकिन जब वो पक्का हो गया, याद हो गया और निरंतर रोज वो हमारे पाठ में आ गया, तो अब वो परिपक्व हो गया। अब जब जहाँ कहीं से भी पूछा जाएगा तुरंत वो लाइन, पेज, पन्ना सब कुछ सामने खुल के आता रहेगा कि यहाँ पे है, ऐसे है, ऐसे है, इसके बाद ये घटना है, इसके पूर्व की ये घटना है। बहुत संभालने की जरूरत नहीं है। ठीक ऐसे ही जब ये ब्रह्माकारा कारित वृत्ति हम बड़ा मनन चिंतन के द्वारा उस अहम को पकड़े, फिर उस अहम में स्थित हुए, फिर उस अहम के कालखंड को, जो हमारा चिंतन 10 मिनट था, 20 मिनट था, 30 मिनट था, उसको हमने बढ़ाया, धीरे धीरे घंटों में परिवर्तित किया, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे लगाए।
अब वो घंटे 2 घंटे जैसे ही हम बैठते हैं तुरंत हम अहम में प्रवेश कर जाते हैं, और अहम के बारे में कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, बल्कि वो सारे प्रकरण हमारे चित्त में उभर करके आते हैं कि किस तरह से हमने इसका उच्छेद, सारे संशयों का उच्छेद किया है। उस ज्ञान में किसी प्रकार का संशय अब रहा नहीं। तो कह रहे हैं कि ये वृत्ति और तत्पश्चात परिपक्व हो गई, दृढ़ हो गई, और दृढ़ होने से, परिपक्व होने से अब कोई भी ज्ञान उसको हिला नहीं सकता। दूसरा कोई भी उस पे आ करके भिन्न भिन्न प्रकार के पटाक्षेप करे, प्रश्नोत्तर करे, तो बुद्धि अपने जगह पे जा करके स्थिर है और तदनुरूप किसी का उत्तर देती है, किसी का उत्तर नहीं देती है, बल्कि यूं कहती है कि ये प्रश्न ही अपने आप में निराधार है, गलत है। तो ऐसी एक परिपक्व बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तत्पश्चात ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता, वे ही उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं जो ब्रह्म सत स्वरूप से है, जो सच्चिदानंद स्वरूप से है। सच्चे अर्थों में उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हुई है। नेतरे शब्दवादिन, न इतरह, इतरे, न कि वे लोग जो कि पढ़ते तो खूब हैं, सुनते भी खूब हैं, मनन कुछ नहीं किए, चिंतन कुछ नहीं किए, बुद्धि को अहम में स्थित नहीं किए। अहम विषयक जितने पूर्व के प्रश्न थे, जब श्रवण नहीं किया था हम लोगों ने वेदांत, तो अहम को नहीं जानते थे। फिर सुना तो जितने संशय थे उन संशयों की निवृत्ति नहीं किए, बल्कि वो शब्दों को यूं ही रट लिए, ग्रंथों को एक एक करके याद कर लिए। फिर इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, जब स्थूल शरीर का प्रकरण आएगा तो यह ऐसे चलाना है, सूक्ष्म शरीर, यानी कि अगर वो नोट्स बनाए, नोट्स को खूब बढ़िया से याद किए, फिर उसको प्रस्तुत करने की क्षमता, कुछ न कुछ हम प्रस्तुत पहले से भी करते आए हैं, इसको भी, इस विषय को भी प्रस्तुत करने की क्षमता बढ़ा लिए। तो कहते हैं कि ये शब्दवादी न, ये शब्दवादी हैं, शब्द तो बोल पाते हैं लेकिन उन शब्दों पे उन्हें खुद भरोसा नहीं है। तो ऐसे लोग बोलते तो हैं लेकिन उस ब्राह्मी स्थिति में नहीं गए हैं, तो हम उनके लिए नहीं कह रहे हैं। उनको तो फिर भी वो शंका बनी रहेगी, वो दुख आता रहेगा, और वो जीवन के जितने सारे समस्याएं हैं कि कैसे कहा जाए कि जिनको ब्रह्माकाराकारित वृत्ति बनती है तो आनंद की, उस आत्मा में ही आनंद है, उससे भिन्न जगत में आनंद नहीं है, ये वो केवल कहना रहेगा। सच बात है, उनके जीवन में कभी घटित नहीं होगा, और वो खुद भी अपने आप से कहेंगे कि ये हम कहते तो हैं लेकिन हमने अनुभव किया नहीं, और ये लगता है अनुभव का विषय भी नहीं है, ये दूर दूर तक नहीं है। जिनको दूर दूर तक ये विषय लगता है कि नहीं हो सकता है, और खुद वो प्रश्न भी नहीं करते हैं और उन प्रश्नों का समाधान भी नहीं करते हैं, तो कहते हैं वो शब्दवादी न, शब्दवादी हैं। शब्दों को बोलते तो हैं लेकिन सच बात है वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, और ब्रह्मज्ञानी नहीं होने से उनको मुक्ति नहीं मिली, उनको जो लक्ष्य चाहिए था वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, और लक्ष्य की प्राप्ति के अभाव में फिर उनका आवागमन का चक्र बना रहा। संभव है उनसे श्रवण करने वाले को लाभ हो गया हो, क्योंकि वो जिज्ञासु होगा तो कुछ श्रवण करके इकट्ठा कर लिया तथ्य यहाँ से, तत्पश्चात अंत कहीं और प्रश्नों के समाधान के लिए सद्गुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, शास्त्र मिल गया, तो दूसरा श्रवण करके कृतार्थ हो जाए। लेकिन जिनके बुद्धि में बोलते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, वो नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से जो बहुत ज़्यादा ब्रह्म के बारे में बोलते हैं और चिंतन मनन नहीं करते हैं, उनको भगवान भाष्यकार ने सावधान किया कि एक बार पलट करके अपने भीतर झांकें और उस ब्रह्म विद्या को, जिसका चिंतन कर रहे हैं, जिनका मनन कर रहे हैं, जिनको पढ़ रहे हैं, उसको उसी रूप में स्वीकार करने की क्षमता भी रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, आप अपने भीतर देखें। तो ये हुआ एक श्लोक। तत्पश्चात आगे कहते हैं
कुशला ब्रह्म वार्तायाम वृत्तिहीना सुरागिण, उसी को और आगे बढ़ाते हैं कि कुशला ब्रह्म वार्तायाम, ब्रह्म वार्ता करने में तो कुशल है कि ब्रह्म का ये लक्षण है, ब्रह्म का ये लक्षण है, ब्रह्म ऐसे है, ब्रह्म वार्ता करने में कुशल है। वृत्तिहीना, लेकिन ब्रह्माकाराकारित जो वृत्ति है उस वृत्ति से रहित है। साक्षी की बात करते हैं और साक्षी वो समस्त साक्षियों को देखता है, स्वयं कभी साक्षी का ध्यान किए नहीं, न साक्षियों को देखने का अभ्यास किए, दृश्य को कभी देखे नहीं और दृष्टा को पहचानने का अभ्यास किए नहीं। दृश्य के बगैर दृष्टा की क्या स्थिति है उसको कभी समझने का स्वयं अभ्यास जिन्होंने नहीं किया, वो दृष्टा और दृश्य, साक्षी और साक्षी के भीतर आने वाले जो साक्षी हैं उसको भी वृत्ति ही कहेंगे। वृत्ति और साक्षी के बारे में जो विवेक कराया जा रहा है तो कहते हैं ये बोलने पर भी वो कैसे हैं, तो कहे अज्ञानी है। ते ही अज्ञानी तमा, अज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। अज्ञानी तमा नूनम, निश्चित ही वो अज्ञानी हैं, अज्ञानी तम हैं, अज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और पुनरायांति आयांति च, वो पुनः उनका आगमन होगा, पुनः आगमन होगा, यानी वो जीव ही हैं, ब्रह्म को समझे नहीं। और अगर सच में चिंतन करें तो जीव ब्रह्म जो है, जीव का जो लक्षण है वही ब्रह्म का लक्षण है। उस जीव को अहम से कहा जाता है और ब्रह्म को ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। अहम ही ब्रह्म है, इसको केवल कहे लेकिन कभी उस जीव का चिंतन किए नहीं, उस अहम का चिंतन किए नहीं, तो वो बोलने पर भी कितना भी बोलने में कुशल हो जाए, वो वृत्तिहीन है, वृत्ति से रहित हैं। सुरागिण, और रागिण, राग से युक्त हैं। और सुरागिण माने राग, सु माने विशेष रूप से, सुस्पष्ट रूप से राग से युक्त हैं। राग यानी आसक्ति उनमें भरी पड़ी है, संसार के प्रति आसक्ति है, अपने जीवत्व के प्रति आसक्ति है, देह के प्रति आसक्ति है, अपनी मान्यताओं के प्रति आसक्ति है, तो कर्म के प्रति आसक्ति है, तो कर्म फल के प्रति भी आसक्ति तो पक्की रहेगी। उनकी आसक्ति अगर कहें कि हमारा कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन फल के प्रति नहीं है, तो वो तो भीतर बैठे अंतर्यामी प्रभु जान रहे हैं कि यदि परिच्छिन्न देह से, परिच्छिन्न चेतन से कर्म किया जा रहा है और वहाँ कर्तृत्वाभिमान बना हुआ है, तो वो कर्तृत्वाभिमान का फल भी निश्चित ही बनेगा। तो जब फल बनेगा तो वो रागिण, सुरागिण यानी कि राग से युक्त हैं, आसक्त हैं। तो ऐसे आसक्त व्यक्ति ब्रह्म वार्ता करने में कितना भी कुशल क्यों ना हो, वो ब्रह्म वार्ता से पुण्य बन सकता है, शास्त्र अध्ययन से पुण्य बन सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती है। और पुण्य का परिणाम ये है कि जीवन में सुख आएगा। पुण्य का परिणाम ये है कि अनुकूल परिस्थिति का प्रादुर्भाव होगा, उत्तरोत्तर लोकों में गमन होगा। लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण होगा तो हमारे जब पाप कर्म उदित होंगे तो अधोगमन भी निश्चित है। तो इसलिए उस अज्ञानी का पुनः आयांति यान्ति च, वो बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आते हैं यानी जन्म होता है, जाते हैं यानी मरण होता है। तो उनका जन्म मरण का चक्र जो है वो चलता रहता है, वो छूटता नहीं है। लेकिन जो लोग ब्रह्म वृत्ति में बैठे हुए हैं, दृष्टांत देते हुए भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते हैं, निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं विना। विना ब्रह्ममयी वृत्ति के जो निमेषार्ध, आधे निमेष भी यानी पलक झपकने का जो समय है, क्षण भर भी, सेकेंड भर भी बिना ब्रह्ममयी वृत्ति के रहते नहीं है। यानी ब्रह्माकाराकारित वृत्ति परिपक्व हो गई है,
उसको बढ़ा लिए हैं, और बढ़ाने के साथ इतनी बढ़ गई है कि अब जीवन में हर समय, जैसे हम मनुष्य बने हुए हैं और हर समय मनुष्य बने हुए हैं, मनुष्याकाराकारित वृत्ति मेरी जाती नहीं है, ठीक ऐसे ही जिन्होंने ब्रह्माभ्यास किया और ब्रह्माभ्यास के बाद ब्रह्म ज्ञान उनके चित्त में सुस्थिर हो गया, वो सुस्थिर होने पर अब ब्रह्माकारित जो वृत्ति है, ब्रह्म के आकार की वृत्ति क्षण भर के लिए नहीं जाती। वहां पे ये वृत्ति सदा बनी हो, मैं मात्र हूँ, और ये मैं से जो पृथक जितना भी उपाधि लगा है वह मैं नहीं हूँ। तो चाहे वो देह हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो प्राण हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो जगत हो, ये सब का सब मैं नहीं हूँ। तो जब मन बुद्धि प्राण चित्त अहंकार ये सब मिलकर के, यानी पूरा कार्यकरण संघात, ये जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म शरीर दोनों मिल करके इस जगत से व्यवहार करेंगे, तो उस ब्रह्माकाराकारित स्थिति में बैठा हुआ जो ज्ञानी है वह बोल पड़ेगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, यह प्रकृति कर रही है, ये जो कार्यकरण संघात है ये कर रहा है, और ये मैं नहीं हूँ। तो निश्चय एकदम बुद्धि, ये निश्चयात्मक बोध हमेशा बना है, और एक क्षण के लिए भी वो इस ज्ञान से दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो कहते हैं तभी जा करके वो ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति में रहते हैं। यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः, शुक आदि ऋषि जो शुकदेव आदि ब्रह्मर्षि हुए, सनकादिक जो हुए, ये लोग ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना क्षण भर भी दूर नहीं रहते हैं। जब वो इस जगत के साथ रहते हैं, जब वो वैकुंठ लोक में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तब भी वो अपने उस ब्रह्ममयी वृत्ति के साथ ही रहते हैं। तो ऐसे जो उसके बगैर नहीं रहते हैं वो वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, और वही ब्रह्म ज्ञानी हैं। उनकी ऐसी स्थिति है कि वो ब्रह्ममय जगत को देखते हैं और स्वयं में भी ब्रह्म को देखते हैं कि मैं ब्रह्म से पृथक नहीं हूँ। तो जब ऐसी स्थिति बन गई कि मैं ब्रह्म से पृथक नहीं हूँ और ब्रह्म ही है, तो फिर सब कुछ ब्रह्ममय हो गया। अब कहते हैं आगे कि वृत्ति ज्ञान के लिए हमें कुछ कार्य कारण पर हम विचार करते हैं, एक पद्धति है। तो उस पद्धति में भी कार्य की सत्ता तो तब तक है जब तक हम कार्य की सत्ता को स्वीकार किए हुए हैं और कारण कार्य में गया हुआ है, कारण कार्य में गया हुआ है, कार्य में कारण अनुगत है। दूसरे शब्दों में कहे तो कार्य बिना कारण के नहीं रह सकता है, लेकिन कारण बिना कार्य के भी रह सकता है। ये सिद्धांत पकड़ते हैं और इसी सिद्धांत को लेकर के आगे का प्रकरण चलाते हैं, ताकि हमारा जो बोध है वो दृढ़ता को प्राप्त हो जाए और अंत में मूल कारण में जा करके स्थित हो जाए। कहते हैं कि जैसे हम ईश्वर अंशी हैं, ईश्वर कारण है, जीव जो है उनका अंश है, कार्य है। तो ईश्वर के बिना जीव नहीं रह सकता, लेकिन ईश्वर बिना जीव के रह सकते हैं, कारण बिना कार्य के रह सकता है। ऐसे ही ये जितने कार्य कोटि है, पूरा जगत तो कार्य कोटि में आता है। तो कार्य मूल कारण अधिष्ठान ब्रह्म से निकला है, या ऐसा हम लोग सुनते हैं, देखते हैं और विचार भी करते हैं। लेकिन वो कारण से कार्य निकला, कार्य की सत्ता कारण से है, ब्रह्म से जगत है, जगत स्थित है, ये बात पक्की हो गई। लेकिन जगत अगर नहीं है तो कारण है, कार्य के अभाव में कारण रहता है। कार्य का अभाव हो जाए, इसको दृष्टांत यहाँ पे दिए हैं, हम अभी पाठ करके देख लेते हैं कि जैसे घट नहीं रहेगा तो मिट्टी रहेगी, लेकिन मिट्टी कारण है,
मिट्टी है, कारण तो मिट्टी रहेगी, घट रहे चाहे ना रहे, लेकिन घट बिना मिट्टी के नहीं रह सकता है। घट जब भी खड़ा होगा तो मिट्टी का सहारा लेकर के खड़ा होगा, मिट्टी ही घट बनता है। तो अगर घट है तो कोई बात नहीं, घट है तो भी मिट्टी ही है और एक आकार प्रकार में है। लेकिन अगर घट नहीं है तो घट नहीं है, लेकिन मिट्टी तो है। ठीक ऐसे ही जगत है तो उसी ब्रह्म ने आकार प्रकार लिया है। और अगर जगत नहीं है, आकार प्रकार में नहीं है, तो कोई बात नहीं, ब्रह्म मात्र है। यही विचार आगे 135 श्लोक से करेंगे और फिर इसका फलश्रुति करते हुए पूरा करेंगे। पाठ कर लेते हैं हम 144 तक पूरा ही। कार्ये कारणता याता, कारणे नहि कार्यता, कारणत्वं ततो गच्छेत्, कार्याभावे विचारतः। अथ शुद्धं भवेत् वस्तु यद्वै वाचामगोचरं, द्रष्टव्यं हृद्घटेनैव दृष्टान्तेन पुनः पुनः। अनेनैव प्रकारेण वृत्तिर्ब्रह्मात्मिका भवेत्, उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परम्। कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विलोकयेत्, अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्ये नित्यं प्रपश्यति। कार्ये हि कारणं पश्येत्, पश्चात् कार्यं विसर्जयेत्, कारणत्वं ततो नश्येत्, अवशिष्टं भवेन्मुनिः। भावितं तीव्रवेगेन वस्तु यन्निश्चयात्मना, पुमांस्तद्धि भवेत् शीघ्रं, ज्ञेयं भ्रमरकीटवत्। अदृश्यं भावरूपं च सर्वमेतच्चिदात्मकं, सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेद्बुधः। दृश्यं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्, विद्वान् नित्यसुखे तिष्ठेत्, धिया छिद्रसपूर्णया एभिरङ्गैः समायुक्तो राजयोग उदाहृतः। किञ्चित् पक्वकषायाणां हठयोगेन संयुतः, परिपक्वं मनो येषां केवलोऽयं च सिद्धिदः। गुरुदैवतभक्तानां सर्वेषां सुलभो जवात्, गुरुदैवतभक्तानां सर्वेषां सुलभो जवात्। पाठ तो आज हम पूरा किए हैं, वही हमारे पास 15 मिनट 20 मिनट आज लेकर के पूरा ही कर देते हैं ग्रंथ को। कार्ये कारणतायाता, कारणे नहीं कार्यता, कारणत्वं ततो गच्छेत्, कार्याभावे विचारतः। कहते हैं कार्ये कारणता आयाता, यानी कि कार्य में कारण अनुगत होता है, आता है। जो कारण है उस कारण से जिस कार्य की उत्पत्ति होती है, तो कारण के सब लक्षण कार्य में आते हैं, कारण के गुण कार्य में आते हैं, तो कारण कार्य में अनुगत होता है। ये एक सिद्धांत बना। आयाता आता है, कारणे नहीं कार्यता, और कारण में कार्य का गुण नहीं आता है।
कारण में कार्य प्रवेश नहीं करता है, बल्कि कार्य में कारण प्रवेश करता है। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, आकाश कारण है, वायु कार्य है, तो आकाश का जो शब्द गुण है वो वायु में प्रवेश किया, लेकिन वायु का जो स्पर्श गुण है वो आकाश में प्रवेश नहीं किया। शब्द का स्पर्श नहीं होता है। वायु का जो स्पर्श गुण है वो अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन अग्नि का तेज गुण वायु में प्रवेश नहीं किया। अग्नि का तेज गुण जल में प्रवेश किया, जल का शीतल गुण अग्नि में प्रवेश, वायु में, आकाश में इत्यादि में प्रवेश नहीं किया। तो जो कार्य के गुण हैं वो कारण में प्रवेश नहीं करते हैं, जो कार्य के धर्म हैं वो कारण में प्रवेश नहीं करते हैं। तो कार्य में कारण तो आता है, कार्य में कारण का अनुगमन तो निश्चित है, लेकिन कारण में कार्य का प्रवेश नहीं होता है, ये पक्का हो गया। तो जब हम कार्य को विचार करते हैं, लेकिन यह है कि इतना बोध हमें होना चाहिए, कार्य कारण का सिद्धांत पता हो, फिर कार्य और कारण का बोध भी हो। ये नहीं है कि खाली कार्य कारण सुन लेने से होगा। इतने के लिए तो फिर वेदांत की कक्षा है और दर्शन की कक्षा है, वो तो करनी पड़ेगी। पहले हम कार्य कारण संबंध ठीक ठीक समझें, फिर कौन कार्य है कि जैसे वस्त्र है तो वस्त्र तंतु से बनता है, घट जो है यानी जो घड़ा है वो मिट्टी से बनती है, ये तो पट वो तंतु से बनता है, घट मिट्टी से बनता है। और जैसे जल बना है तो जल के कारण अग्नि है, अग्नि बनी है तो अग्नि का कारण वायु है। ये हमें एक तो है कि पहले हम जाने, फिर जान करके परीक्षण करें कि सच यही है कि यह कार्य है तो इसका कारण यही है, ये परीक्षण करें और परीक्षण करके कार्य और कारण को सुनिश्चित करें। तो कार्य कारण के बारे में यहाँ पे एक स्पष्ट हमें होना चाहिए, अपने बुद्धि में बोध, कि हमारी बुद्धि ये जाने कि हमको कार्य कारण के संबंध में कुछ ज्ञान होना चाहिए। जैसे पुत्र है और कहा जाता है कि ये बालक है, तो ये बालक है, किसी भी पुरुष को देखें, बालिका को देखें, माने कोई भी प्राणी है, तो निश्चित है कि उसका कोई माता पिता होगा, क्योंकि बिना माता पिता के उस पुरुष का, उस प्राणी का जन्म हो नहीं सकता है। तो कार्य कारण का संबंध ये थोड़ा पता हो, थोड़ा क्या हमको पता होना चाहिए। कार्य कारण संबंध जितना अच्छे से पता होगा उतना हम कार्य को कारण में विलीन कर सकते हैं, लय कर सकते हैं, कारण की सत्ता को समझ सकते हैं और कार्य की सत्ता को हटा सकते हैं। अगर हम ना जाने तो फिर ये सुनना मात्र है, फिर वो समझ नहीं आएगा। तो इसी को समझने के लिए अभ्यास करने की जरूरत फिर पड़ती है कि हम अगर पूरे वेदांत में ब्रह्म सत्ता को समझना चाहते हैं तो पूरा जगत उस ब्रह्म से निकला हुआ है, तो उसमें कैसे कार्य कारण सिद्धांत लगते हैं, इसको भी थोड़ा हम जाने समझें। तो कहें कि जब हम कार्य और कारण पर विचार करते हैं तो कारण में कार्य नहीं जाता है और कार्य में कारण अवश्य जाता है। यदि कार्य का अभाव हो जाए, जैसे घट टूट जाए, तो घट के कार्याभावे, कार्य के अभाव में कारण, घट जब टूट गया तो मिट्टी रूपी जो कार्य है, कारण है, तो अब हम मिट्टी और घट ये दो देख रहे हैं, केवल मिट्टी देख रहे हैं। जब घट था तो मिट्टी देखने का अभ्यास करने के लिए जब अभ्यास कराया जा रहा था कि ये भी मिट्टी ही है, मिट्टी ही है, नाम रूप को हटा दीजिए, मिट्टी देख लीजिए, तो वहां पे बुद्धि फिर भी घट दर्शन कर रही थी। जैसे ही कार्य टूटा, घट टूटा, मिट्टी से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब मिट्टी पर जब हम मिट्टी पर विचार करने की जरूरत है। जब मिट्टी चित्त में है तो मिट्टी है, ये कारण है, कारण ऐसा विचार नहीं होता। तब तो ये होता है यही एकमात्र तत्व है।
तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब कार्य जाता है तो कार्य के जाने से कारण में जो स्थिति बनती है वो कारण कुछ देर के बाद कारण के रूप में कार्य के संदर्भ से कारण कहा जा रहा है। इसलिए कारण अपने कारणत्व को छोड़ देता है कि मैं कारण हूँ, ऐसा वो बोल नहीं सकता है। जैसे पिता पुत्र के संदर्भ से है तो पुत्र जब है तो कहा जा रहा है पिता है पिता है पिता है, लेकिन जब वो पुत्र हट गया और दूसरा संदर्भ लगा तो वो अपने को पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि अपने बालक के लिए वो पिता है, दूसरों के लिए थोड़ी है। तो ठीक ऐसे ही वो कारण अपने कार्य के संदर्भ से कारण की संज्ञा को प्राप्त किया था। जैसे ही कार्य हटा तो कारण को कारण भी नहीं कहा जा सकता। दृश्य हटा, दृश्य को देखने वाला मैं दृष्टा हूँ। दृश्य के हटते ही दृश्य के सापेक्ष जो दृष्टा है उसको अब दृष्टा ही क्यों कहा जाए? वह मात्र है, उसका कोई नाम नहीं है। तो उसी को दूसरी पंक्ति में कहा गया कि कार्य के अभाव से कारण जो है वो अपने कारणत्व को छोड़ देता है और जैसे का तैसा रह जाता है। तो ये जात होता कैसे है? उसी 135वें श्लोक में भगवान भाष्यकार ने एक शब्द डाल दिया है, विचारतः। विचार से होता है। इसलिए हमको कार्य कारण पर विचार करना है और कार्य के अभाव में कारण की सत्ता को हम कारण कहें क्यों? तो कारण नहीं बल्कि वो तत्व मात्र है और वही है। ऐसा करते हुए धीरे धीरे वो रह जाएगा। तो विचार करने से कार्य की सत्ता के अभाव में कारण की सत्ता का अभाव हो जाता है और तत्व का दर्शन हो जाता है। तत्व जैसा का तैसा स्पष्ट होता है। इसको दृढ़ता बनाए रखने के लिए 136 नंबर का श्लोक भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि यह हमें बार बार करना चाहिए। अथ शुद्धम भवेत वस्तु यद्वै वाचाम गोचरम। जब वो कारण तत्व कार्य के अभाव में अपने को स्पष्ट कर देगा, तो हम धीरे धीरे ऐसे ही करते चले जाएंगे तो प्रकृति रूपी कार्य तक जाएंगे और प्रकृति के अधिष्ठान कारण पे जाएंगे और वहां पे तो उसको बता रहे हैं कि जब ऐसे कारण में मूल कारण की खोज करेंगे तो जो मूल कारण हमें प्राप्त होगा, अथ शुद्धम भवेत वस्तु, वह शुद्ध वस्तु ब्रह्म, वह जो वस्तु प्राप्त होगी यानी वह जो मूल कारण मुझे प्राप्त होगा वह मूल कारण ही शुद्ध वस्तु है। और उस शुद्ध वस्तु में ही वाचाम अगोचरम, वाणी अपना विषय नहीं बनाते, उसके बारे में वाणी व्याख्यान नहीं करती है कि वो वस्तु ऐसी है। वो अन्य वस्तु के संदर्भ से करती है वाणी कि यह वस्तु ऐसी है लेकिन इससे भिन्न है वह वस्तु। तो जैसे ही यह वस्तु ऐसी है इससे भिन्न है वह, तो यह गया तो वह की व्याख्या वह वाणी नहीं करती है। वह वस्तु जो जैसी है वो बिना वाणी का विषय बने अपने को शुद्ध रूप में प्रकट कर देती है। द्रष्टव्यम मृद घटेन एव दृष्टांतेन पुनः पुनः, मुझे बार बार उस शुद्ध वस्तु को प्राप्त करने के लिए और वो शुद्ध वस्तु पर विचार करने के लिए बार बार घट और मिट्टी का दृष्टांत अपने चित्त में स्थिर करें। जैसे ही घट टूटा तो नाम रूप गया, मिट्टी मात्र है और मिट्टी मात्र है तो मिट्टी जैसे मात्र है, ठीक ऐसे ही पूरा प्रकृति गई, पूरा जगत गया, पूरा संसार गया तो वो ब्रह्म मात्र है, अहम मात्र है। समस्त इदम वृत्तियां गई तो जो अहम वृत्ति थी उस अहम वृत्ति पे जो इदम वृत्तियां गई तो वो अहम वृत्ति कैसी है, उसमें से अहम की स्फुरणा हो जाएगी, जो शुद्ध अहम है वो प्रकट हो जाएगा। तो ये दृष्टांत हमें बार बार याद करना है और याद करके नाम रूप को पृथक करना है। घट नाम रूप है, नाम रूप को पृथक करना है। समस्त इस संसार में जो कुछ भी नाम रूप है, नाम रूप को हम हटाते जाएं तो नाम रूप के बाद जो बचेगा वो अस्थि भांति प्रिय, यही तीन बचेगा।
घट है, घट सत्य है, घट के प्रिय लग रहा है, सुंदर है, उससे व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन नाम रूप को हटा दें तो वो अस्थि भाति प्रियानी जो उसमें बचेगा वो तत्व मात्र पर दृष्टि हमारी चली जाए। तो घट और मिट्टी का बार बार दृष्टांत याद करने को भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। आगे कहते हैं अनेन एव प्रकारेण, इसी प्रकार से, और कोई दूसरा प्रकार, यानी कि जो विचार की पद्धति है उस पद्धति का आश्रय लिए बिना हम कैसे चिंतन करेंगे। तो हमें एक पद्धति अपनानी पड़ेगी और उस पद्धति का आश्रय लेकर के हम उस वृत्ति ब्रह्मात्मिका भवेत, जो ब्रह्मात्मिका वृत्ति है उसको प्राप्त कर सकते हैं, तभी वो ब्राह्मी वृत्ति हमें प्राप्त होगी। तो ये अन्वय व्यतिरेक की पद्धति ले लें। नेति नेति, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। अरे नाम रूप को हम पृथक कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? जो वस्तु हमारे सामने है और उसका जो आकार है, उसका जो नाम है, उन सबको हटा दिए, उसके बाद वहां बचता क्या है? तो उसके बाद हटाने के बाद वहां पे एक है मात्र, वो है का आकार क्या है? तो तभी तो वो वस्तु निराकार निरवयव, जो निराकार होगी निरवयव होगी वही तो व्यापक होगी, उसका कोई एक देश नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम बार बार एक पद्धति लें अपने विचारों में और उसका आश्रय लेकर के जगत को बाधित करें और जगत के बाद उस जगत के अधिष्ठान के स्वरूप पर चिंतन करें। तो ऐसे में वो ब्राह्मी वृत्ति प्रकट होगी और कुछ दूसरे उपाय से नहीं हो सकती है। ऐसे नहीं कि ऐसे बैठे रहेंगे देह पर चिंतन करते रहेंगे मन पर, तो एक दिन इसी देह में से कुछ ब्रह्म या कुछ दूसरा कुछ प्रकट होने वाला। देह मैं नहीं हूँ, देह से पृथक, देह पंचभूतात्मक है, इसको अलग करना होगा। फिर पंचभूतों में से त्रिगुण देख लेने की क्षमता पैदा करनी होगी, उस त्रिगुण को भी पृथक करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिगुण प्रकृति का अंश है। फिर प्रकृति से भी परे एक सत्ता है जो इन तीनों गुणों को, इस प्रकृति को आश्रय दी हुई है, उस आश्रय को देखने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए ये जो कारण का चिंतन है, उस चिंतन पर जाना ही पड़ेगा। तो जब जाएंगे तो करें कि ये है प्रकार, इस प्रकार से हम उस ब्राह्मी वृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और जब वो वृत्ति उदित होगी, उदेति शुद्ध चित्तानाम वृत्ति ज्ञानम ततः परम, जब चित्त हमारा शुद्ध होगा तो उस शुद्ध चित्त में, यानी बार बार अभ्यास करेंगे तो अशुद्ध मलिन ये विषय ही करते हैं, तो विषय जो चित्त से हटते जाएंगे तो अशुद्धि हटती जाएगी। और जब अशुद्धि हटती, यानी विषय का हटना अशुद्धि का हटना है, और जब अशुद्धि हटेगी तो वहां पे वो शुद्धि तो आएगी ही, निश्चित है। जब जहाँ गंदगी है उसको हमने साफ कर दिया तो वो साफ किया तो शुद्धि आई, तो वो चित्त शुद्ध होगा। तो शुद्ध चित्त में उस वृत्ति का उदय होना स्वाभाविक है। जैसे निर्मल दर्पण में जो वस्तु उसके सामने आएगी तो वो दर्पण उस वस्तु को प्रकाशित कर देता है, ठीक वैसे ही जब हमारे अंतःकरण, हमारे चित्त की वृत्तियां शुद्ध होगी, जब हमारा चित्त निर्मल होगा तो उस निर्मल चित्त में जो वृत्ति उठेगी वो उस शुद्ध चेतन की वृत्ति ही आएगी। और शुद्ध चेतन की वृत्ति कैसी है? ततः परम, परम है, श्रेष्ठ है। उसी वृत्ति की प्राप्ति इस जीवन का लक्ष्य है, प्रयोजन है, और उसी वृत्ति को प्राप्त करके जीव कृतार्थ होता है। अतः उस शुद्ध चित्त में उस वृत्ति का उदय, उस परम वृत्ति का उदय हो जाता है। कारणम व्यतिरेकेण पुमान आदौ विलोकयेत, पुमान आदौ विलोकयेत, करें कि मनुष्य को, पुमान माने मनुष्य को चाहिए कि पहले वह कारणम व्यतिरेकेण, कारण को व्यतिरिक्त करे,
कार्य से कारण को पृथक करने का अभ्यास करें। ये कार्य है, ये इसका कारण है, ये कार्य है, ये इसका कारण है, इससे ये वस्तु उत्पन्न हुई है, इससे ये वस्तु उत्पन्न हुई है। जैसे कहते हैं कि मिट्टी से जितने पदार्थ बने हैं, तो यदि एक बार मिट्टी का बोध हो जाए तो सारे पदार्थ को देखेगा, जहां तहां बता देगा ये मिट्टी है। जैसे स्वर्ण से जितने आभूषण बने हैं, चाहे वो जिस देश काल में हो, जिस किसी के पास हो, स्वर्ण का बोध हो गया तो देखते ही पता चल जाएगा, बता देगा कि ये स्वर्ण है। तो जैसे ही हमारी धातु पे दृष्टि चली गई, ये वस्तु इस धातु की है, तो मूल कारण का दर्शन हो गया। ठीक ऐसे ही इस प्रपंचात्मक जगत में सारा प्रपंच ब्रह्म से निकला है और इसमें ब्रह्म अनुगत है, तो उस ब्रह्म पर दृष्टि चली जाए तो मूल कारण को कार्य से पृथक करने का एक बार क्षमता आ जाए, सामर्थ्य आ जाए। जैसे घट कार्य है, मिट्टी कारण है, आभूषण कार्य है, स्वर्ण कारण है। तो आभूषण बना रहे लेकिन आभूषण में हम स्वर्ण देख लें, घट बना रहे, घट को हम मिट्टी देख लें, तरंग बनी रहे, तरंग में हम जल देख लें, वैसे ही ये जगत बना रहे, प्रपंच बना रहे, इस प्रपंच में हम अहम को, ब्रह्म को देख लें। और ब्रह्म को देखने के लिए वो पक्का रखना होगा हमें कि ब्रह्म का जो लक्षण है, स्वरूप लक्षण सच्चित आनंद, हम चित्त रूप से सर्वत्र भले ना देख पाए लेकिन सत रूप से तो सर्वत्र देख ही ले। है करके वो सर्वत्र है। तो सच्चिदानंद स्वरूप में, सत स्वरूप में प्रभु तो जितने ये जड़ जगत है उसमें भी विद्यमान है। तो हम कारण कार्य को देखें लेकिन कार्य पर दृष्टि न जाए, कार्य से व्यतिरिक्त करके, व्यतिरेकेण, कार्य से व्यतिरिक्त करके, कार्य से पृथक करके कार्य को, कारण को पहचान लें। तो जब हम कारण को पहचान लेंगे तब जा करके दूसरी घटना घटेगी। अब समस्त कार्यों में जब हमने कारण को पहचान लिया तो अन्वय न पुनस्तधि कार्ये नित्यम प्रपश्यति। अब अन्वय पद्धति से देखें कि अरे यही कारण तो इस कार्य में भी गया हुआ है, यही कारण तो इस कार्य में भी विद्यमान है, यही कारण तो यहाँ भी है। जैसे दृष्टि सुवर्ण पर चली गई तो अब जितने भी आभूषण है, छोटे बड़े, चाहे जिस किसी के पास हैं, दृष्टि जब जाती है तो यहाँ भी सुवर्ण है, यहाँ भी सुवर्ण है, यहाँ भी। अब ये अन्वय है। अब हम आभूषण को देखते हुए स्वर्ण को देख रहे हैं, लेकिन पहले हम सुवर्ण को पहचाने, पहले हम मिट्टी को पहचाने, तत्पश्चात मिट्टी से बने हुए समस्त नाम रूपात्मक पदार्थ वस्तुओं को पहचाने। ठीक ऐसे ही पहले हम उस कारण तत्व को पहचाने कार्य से पृथक करके। जब हम पृथक करके पहचान लेंगे फिर उस कारण में, यानी अस्ति भांति प्रिय सच्चित आनंद, मूल कारण की पहचान ये है। इसको हम पहचान ले, फिर इस पूरे प्रपंच में देखें अस्ति भांति प्रिय किस रूप में है, सर्वत्र देखने की सामर्थ्य धीरे धीरे आ जाए तो देखें। तो कह रहे हैं कि अन्वय रूप से तब देखने का अभ्यास करें, पहले नहीं, पहले व्यतिरेक रूप से अभ्यास करें। कहते हैं कि यानी नेति नेति, यह नहीं मैं हूँ, या मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। पहले ऐसा अभ्यास करते हुए मैं को पक्का कर ले, अच्छा मैं ऐसा। फिर उसके बाद अरे मैं जैसा लक्षण देखा मैंने मैं का, वो तो यहाँ भी विद्यमान है, ये तो यहाँ भी है, ये यहाँ भी। तो व्यतिरेक पद्धति और अन्वय पद्धति दोनों से, व्यतिरेक से हम कारण में जाते हैं और अन्वय से हम कार्य जगत में आते हैं और उस कार्य में कार्य को पृथक करके कारण को देख लेते हैं। कैसे? जैसे घट को देखते हुए घट को नहीं देखते हैं बल्कि मिट्टी को देख लेते हैं, और घट के साथ व्यवहार करते हैं। व्यवहार करते हुए भी घट को नहीं देखते हैं बल्कि मिट्टी को देख लेते हैं, क्योंकि दृष्टि अब निमेषार्धम न तिष्ठन्ति, एक क्षण के लिए भी हमें ब्रह्म को छोड़ना नहीं है। तो अब जब मिट्टी को हमने पहचान लिया तो अब एक क्षण के लिए भी हमको मिट्टी पर से दृष्टि नहीं हटानी है।
और मिट्टी के बने हुए समस्त पात्रों के साथ व्यवहार करना है। सुवर्ण को हमने पहचान लिया, एक क्षण के लिए भी हमें सुवर्ण पर से दृष्टि नहीं हटानी है। ऐसे ही इस प्रपंच में हमने ब्रह्म को पहचान लिया, तो इस प्रपंच के साथ हम रहते हैं, रहें, लेकिन अब प्रपंच नहीं बुद्धि में आए, बल्कि वो प्रपंच रूप से ब्रह्म बुद्धि में आए। तो फिर उसके बाद कार्य में नित्यम प्रपश्यति, पश्यति प्रपश्यति, कार्य रूप में वो भली भांति उसी कारण को देख पाता है, देखने में समर्थ हो जाता है, देखने लगता है। कार्ये ही कारणम पश्येत पश्चात कार्यम विसर्जयेत कारणत्वम ततो नश्येत अवशिष्टम भवेन मुनि, वह मुनि हो जाता है। कह रहे हैं कार्ये ही कारणम पश्येत, कार्य में कारण को देखे, यानी कार्य रूप जगत में कारण को देखे, ब्रह्म को देखे। अब पश्चात कार्यम विसर्जित, और फिर पहले देखे कि ये कार्य भी है और इसमें वो हमारे ब्रह्म महाराज कारण प्रवेश किए हुए हैं। फिर तत्पश्चात अभ्यास हो जाए तो अब कारण को ही देखे, कार्य को हटा दे, यानी कि अब ब्रह्म ही दिखे, कारण हट जाए। जैसे हम लोग पहले मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि भगवान की मूर्ति देखते हैं, तो अगर मूर्ति प्रस्तर की है या धातु की है तो हम प्रस्तर भी देखते हैं, पत्थर भी देखते हैं और मूर्ति भी देखते हैं। फिर धीरे धीरे अब अभ्यास इतना पक्का हो गया है कि हम पहले ही जाते हैं तो भगवान को ही देखते हैं, बुद्धि में उठता है ये भगवान है। तो अब पत्थर बिल्कुल पीछे चला गया और भगवान हमारे सामने सदा के लिए प्रकट हो गए। ठीक ऐसे ही कार्य में कारण को देखें, जगत में ब्रह्म को देखें। जगत है और ब्रह्म है, जगत में ब्रह्म विद्यमान है, जगत के हर कण कण में ब्रह्म विद्यमान है, जगत के कण कण में ब्रह्म विद्यमान है। फिर धीरे धीरे ये अभ्यास जब हो जाएगा कि जगत के कण कण में ब्रह्म विद्यमान है, तो फिर ये ब्रह्म कण कण में जगत के विद्यमान है कहने की बजाय ब्रह्म ही है। पश्चात कार्यम विसर्जित, फिर ये अभ्यास जब दृढ़ होगा, पक्का होगा, तो वो कार्य छोड़ दें, कार्य का परित्याग हो जाए, फिर ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, फिर सब सर्वम ब्रह्म, सब ब्रह्म है और हम ब्रह्म के साथ व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, यह भी सब कुछ। कारणत्वम ततो नश्येत अवशिष्टम भवेन मुनि, फिर वो जो ब्रह्म रूपी जो जगत है जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो ब्रह्म मात्र हो जाता है जो मुनि। तो कहते हैं कि फिर वो अब ये नहीं है कि ये कारण रूप में है, बल्कि वो एक ब्रह्म का सत्ता प्रकट हो जाए और तत्पश्चात सब कार्य कारण सब दिमाग से निकल जाए, सब उस चिंतन से निकल जाए, तब जा करके कार्य कारण भाव को हटा करके ब्रह्म मात्र की स्थिति में जो स्थित हो जाता है, कार्य कारण को छोड़ देता है और जो अवशिष्ट बचता है, जो उसके बाद बचता है, वो जो बचता है वो ब्रह्म ही है। ऐसा जिसका बोध हो जाता है, ऐसा जिसने अपने मनन के सामर्थ्य से बोध प्राप्त कर लिया है, उसको हम मुनि कहते हैं, वही मुनि है। और वही बचता जो है वही है, वो मुनि ही बचता है। यानी वो मुनि अपने को ही सर्वत्र देखता है कि मैं मात्र हूं, वो मुनि हो गया। भावितम तीव्र वेगेन यस्तु वस्तु, भावितम तीव्र वेगेन वस्तु यत् निश्चयात्मना पुमांस तद्धि भवे शीघ्रम गेयम भ्रमर कीटवत। वो दृष्टांत दिया जाता है भृंगी कीट का, कि वो भृंगी कीट जो है वो जो वो एक कीड़ा पकड़ करके लाता है और वो उसको देखता है तो उसको भृंगी का चिंतन करते 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 वैसा ही हो जाता है। ठीक ऐसे ही तीव्र वेग से, यानी अब एकदम उत्कट इच्छा हो गई कि मैं ब्रह्म को इतना नजदीक से समझा, सच बात है उसके अतिरिक्त तो इस जगत में कुछ दिखता नहीं है, तो उसको कैसे प्राप्त करें, ऐसी तीव्र जिज्ञासा हो जाए, ऐसी तीव्र इच्छा बन जाए। तो तीव्र इच्छा से जब निश्चय करके कोई चिंतन करता है तो करें कि जैसे वो भृंगी
बन जाता है कीट भृंगी का चिंतन करते करते, ठीक ऐसे ही यह जो साधक है ब्रह्म का चिंतन करते करते तीव्र योग के कारण ब्रह्म में स्थित हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। बाकी ब्रह्म से व्यतिरिक्त जो कुछ है वो शीघ्र ही छूट जाता है। उससे जो व्यतिरिक्त था वो उसका परित्याग हो जाता है। और वो मतलब एक तरह से वो नासमझी के कारण आया था तो वो हट जाता है कि सच बात है वो था ही नहीं। जैसे रज्जू का दर्शन हो गया, सर्प था ही नहीं, ठीक ऐसे ही ब्रह्म का ऐसा बोध होता है, ऐसा उस वृत्ति में ऐसी वृत्ति बनती है कि जो पूर्व का अभ्यास था, पूर्व का अज्ञान था, वो सब नष्ट हो जाता है। तो अदृश्यम भाव रूपम च सर्वम एतत् चिदात्मकः, करें सर्वम एतत् सर्वम, यह जो जगत है, ये सारा का सारा जगत चिद आत्मकम, अपनी आत्मा चेतन स्वरूप के रूप में प्रकट हो जाता है, मालूम पड़ने लगता है, चेतनमय हो जाता है और बाकी सब गायब हो जाता है। अब जड़ रूप में कुछ कहने के लिए रहता ही नहीं है। सावधान तया नित्यम स्वात्मानम भावयेद बुध। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष को, बुद्धिमान साधक को क्या करना चाहिए? सावधानी पूर्वक से जब चिंतन में लग ही गए हैं तो सावधानी पूर्वक इस चिंतन को करना चाहिए, नित्य करना चाहिए आत्मा का। दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा ब्रह्माकारेण चिंतयेत विद्वान नित्य सुखे तिष्ठेत धिया चित सपूर्णया। कह रहे हैं कि जो विद्वान है वो दृश्य को अदृश्य करके, दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा, दृश्य को अदृश्य करके ब्रह्मकारेण चिंतयेत, ब्रह्माकाराकारित वृत्ति का चिंतन करें। जो कुछ भी दृश्य दिख रहा है, इस दृश्य को यानी जो नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है, उस नाम रूपात्मक को हटाने का अभ्यास करें। और नाम रूप के बाद जैसे ही नाम रूप हटाएंगे तो पूरा का पूरा दृश्य हटेगा। तो वहाँ जो दृश्य से रहित अदृश्य वस्तु है, उस अदृश्य को ब्रह्म भावना से चिंतन करें कि ब्रह्म का स्वरूप है। तो नित्य चिंतन करने से और ब्रह्म के पूर्व के लक्षणों को उसमें बार बार घटाने से उनकी जो बुद्धि है वो चित स्वरूप से संस्कारित होगी। और जब ये संस्कार प्रबल होंगे तो एक दिन वो चित स्वरूप उनके बुद्धि में, उनके चित्त में, उनके धी में प्रकाशित हो जाएगी। जहाँ पे वो पूर्व की वृत्तियां थी, संसार की वृत्तियां थी, वो सारी वृत्तियां हट जाएंगी। इसलिए विद्वान पुरुष को, साधक पुरुष को नित्य इसका चिंतन करना चाहिए। और आगे 2 श्लोकों में कहते हैं, एभिः अंगैः समायुक्तः। इस एभिः अंगैः समायुक्त यानी जो पूर्व के निधिध्यासन के 15 अंगों को बताए हैं, तो उसको बोल रहे हैं कि उन 15 अंगों को भली भांति करना चाहिए। और वो एक तरह का राजयोग है। राजयोग यानी उत्तम योग है, जो हमको उत्तम स्थान दिलाने वाला है, तो उसको भली भांति करना चाहिए। एकिंचित पक्व कषायाणाम हठ योगेन संयुतः, जिनकी वासना यानी कि ये संसार की मल वासना, और जो हमको बार बार संसार की तरफ खींचती है, जिनकी वासना ऐसी है कि वो करने नहीं देती है, तो करें कि हठ योगेन संयुतः। तो हठ के साथ, उन वासना के साथ कुछ ऐसा सामंजस्य बनाए कि थोड़ी देर के लिए आप दूर हो जाओ, थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ। तो हठ पूर्वक वासना का परित्याग करें और निधिध्यासन का अभ्यास करें। तो निधिध्यासन के उस अभ्यास के परिणाम स्वरूप उसके संस्कार जब पक्के होंगे, परिपक्वम मनो येषाम केवलो अयम च सिद्धिद, जैसे जैसे वो पक्के होते चले जाएंगे तैसे तैसे हमारी साधना बढ़ती चली जाएगी। लेकिन कहते हैं, और वो हमको जा करके सिद्धि को देने वाली होगी। लेकिन जिनके ऊपर गुरु की कृपा है,
देवताओं की कृपा है, देवता यानी ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है, भक्तों की, संतों की कृपा है, उनके लिए तो हठ योग की भी आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि उनकी सेवा करें, उनका आश्रय लें, उनकी कृपा को प्राप्त करें, तत्पश्चात सुलभो जवात। ये सारी ब्राह्मी स्थिति यानी वो जो लक्ष्य है वो सुलभ हो जाएगा। गुरु दैवत भक्ता नाम सर्वेशाम सुलभो जवात। उनके लिए तो ये सुगमता से प्राप्त हो जाएगा जिनको गुरु की प्राप्ति हो गई है। गुरु की प्राप्ति वैसे जैसे कि हमारे पास गुरु भक्ति है, इसके लिए एक वाक्य है, जैसे कि हमारे पास धन बहुत है और उस धन का हम उपयोग करते हैं तब जाके धनी कहलाते हैं। ठीक ऐसे ही गुरु जो हैं उनका हम उनके इतने कृपा पात्र हो गए हैं कि हम उनसे अपने प्रश्नों को निवेदित करते हैं और गुरु भी हमारे प्रश्नों का समाधान हमको समझ करके उत्तर देते हैं और हम उनके बताए हुए मार्गों के अनुरूप चलते हैं, तब जा कर के बात बनती है। तो गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, संत की कृपा से ये मुक्ति सुलभ है। भगवत कृपा से आज ये ग्रंथ पूरा हुआ। प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे, तत्पश्चात पूर्णमद करेंगे। श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्, कारणं तं नमाम्यहम्। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने की आकांक्षा से, यही आकांक्षा हमको भी मिले, आप सबको भी प्राप्त हो। तत्पश्चात आज की कक्षा हम पूर्ण करते हैं। यथामति, यथाशक्ति, यथा समय हम लोगों ने श्रवण किया और इसमें बार बार मनन करने की आवश्यकता है। हरिओम हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।